तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ थर्मल एक्सपेंशन का। किसका? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम क्लॉक का, वो किस तरह से अफेक्ट होता है ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं हमने एक पेंडुलम क्लॉक माना जिसकी लेंथ जो है वो L है एंड जो अल्फ़ा है जो वो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, चार तक ध्यान दो। एंड T1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टाइम पीरियड जो है T1 है, कैपिटल T1। ये करेक्ट टाइम है। क्या है ये? करेक्ट टाइम का मतलब मैं बता देता हूँ। करेक्ट टाइम का मतलब क्या हुआ? दिस इज़ करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 मिनट कितने सेकंड का? 60 सेकंड का। बोलो यार। 1 घंटा कितने मिनट का? 60 मिनट का। बोलो यार। 1 दिन कितने दिन का? 1 दिन में कितने सेकंड? तो वो करेक्ट टाइम है। एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है ये, यानी नॉर्मल टेम्परेचर T1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें एक करेक्ट टाइम दे रहा है। क्या दे रहा है? और मान लो बाय द वे जिस रूम पर ये पेंडुलम क्लॉक हैंग कर रखी है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें। उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा दें? हीट अप कर दें, रूम में कोई गीजर AC लगा दें, हीट कर दें, वो कर दें इंडक्शन से हीट कर दें रूम को, है ना, थर्मल इंडक्शन से। तो रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बाहर का टेम्परेचर तो सेम है बट रूम का टेम्परेचर बढ़ गया तो पेंडुलम क्लॉक का जो मेटल का बॉब बना हो, मेटल का जो पेंडुलम होता है उसकी लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो लेंथ एक्सपेंड हो जाएगी। तो अभी इसका जो करेक्ट टाइम पीरियड होगा T1, उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? करेक्ट टाइम पीरियड किस पर है? T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पर है? तो इसका जो करेक्ट टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर ऑफ L1/G होगा कि नहीं होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो T2 जो होगा वो इनकरेक्ट टाइम पीरियड आएगा। क्या होगा ये? इनकरेक्ट, ये न्यू टाइम पीरियड। क्या होगा? तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा वो किस पर होगा? T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये इसकी वैल्यू होगी कैपिटल T2। कितनी होगी? कैपिटल T2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमें ये कैपिटल T2 और T1 में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो ज़रा इसको कैसे देखेंगे ज़रा समझते आइए। तो जो नया टाइम पीरियड होगा T2, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई अंडर ऑफ L2/G आएगा। और अगर हम इन दोनों इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, T2 को T1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर ऑफ L2/L1। चेक करो, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और L2 को लिख सकते हो आप L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अल्फा कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल है अपॉन L1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये से कट जाएगा तो T2/T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आएगा आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल पावर 1/2। आर यू गेटिंग? अल्फा जो होता है स्मॉल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव। स्मॉल पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ज़रा समझाता हूँ। स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। अब स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू जैसे ऑलमोस्ट ये 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 10⁻⁵ तो यानी इसका मतलब क्या होगा? 0.0001 हो गया ना। तो स्मॉल हो गया ना ये बेटा, स्मॉल है, पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे एक नया टर्म यूज़ करने वाले हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या यूज़ करने जा रहे हैं? एक रूल होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का, 1 प्लस x की पावर अगर n है तो हम इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर x स्मॉल है, क्या है? फॉर x स्मॉल। अगर x स्मॉल है तभी लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हम यही बात यहाँ लगा देते हैं। तो T2/T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस हाफ आगे आ जाएगा, n आगे आ जाता, अल्फा डेल्टा T। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये T2 - T1 आएगा और 1 को इस साइड लेगा तो नया न्यू टेम्परेचर, न्यू अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो ओरिजिनल टाइम पीरियड 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा T। तो ये हमारा इनकरेक्ट जो टाइम पीरियड आया वो करेक्ट टाइम पीरियड का इतने टाइम्स होगा। कितने टाइम्स? इनकरेक्ट टाइम पीरियड जो होगा वो करेक्ट टाइम पीरियड का इतने टाइम्स होगा। और ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर T2 - T1 पॉजिटिव है तो T2 की वैल्यू जो होगी वो T1 से ज़्यादा होगी। अगर T2 - T1 यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू निगेटिव है तो T2 की वैल्यू कम होगी T1 से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ज़रा ध्यान देना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तो वॉच स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो फास्ट हो जाएगी क्या?
क्या हो रहा है, टाइम पीरियड T2 की वैल्यू T1 से बढ़ गई तो वॉच स्लो हुई या फास्ट? स्लो हुई ना, टाइम पीरियड बढ़ गया ना यार। जो 1 घंटा हमारा 60 मिनट का हो रहा है वो 1 घंटा हमारा 72 मिनट का होने लग जाए तो घड़ी स्लो हो गई ना। आर यू गेटिंग माई? तो वॉच स्लो हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी वॉच, क्या हो जाएगी, और टाइम पीरियड कम हो गया तो फास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अरे बोलो ना यार। तो स्लो फास्ट का चक्कर यहाँ से आता है। अब कितना टाइम डिले होगा, वो टाइम डिले भी हम निकाल सकते हैं कैसे, इसी एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम T2/T1 - 1 = लिख देंगे, क्या बन जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, T2 - T1/T1 = हाफ अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस वाला डेल्टा टी है, और यहाँ जो कैपिटल डेल्टा टी बन रहा है और इनिशियल जो टाइम पीरियड बन रहा है ये टाइम पीरियड वाला डिफरेंस है, ये हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो अगर आपसे पूछा कि जो टाइम पीरियड में लॉस या गेन होगा, वो लॉस और गेन क्या होगा, इनिशियल टाइम पीरियड इंटू हाफ अल्फा डेल्टा टी। अब ये लॉस कब का होगा टाइम पीरियड, जब हमारी वॉच क्या होगी, गेन हो जाए, सॉरी, जब वॉच हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो लॉस हो गया ना। और अगर हम गेन कहेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, वॉच स्लो हो जाएगी। तो ये चक्कर समझ लेना, स्लो फास्ट में ही बच्चा स्लो फास्ट हो जाता है। एक ऑप्शन स्लो का होगा, फास्ट होगा, कोई का कुछ के रूप में, तो ध्यान रखना। तो चेंज इन टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो बच्चा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो हमने पहले बताया स्लो कब होती है, फास्ट कब होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको डिस्कस करी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके काम का है। वहाँ तक कैच कर रहा है, ये देखो पूरा ले रहा है, वहाँ तक नहीं आया था क्या, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं था, अब आ रहा है। तो ये हम T2/T1 - 1 = हाफ अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं T2 - T1/T1 हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से टेम्परेचर टाइम पीरियड का डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये लॉस भी हो सकता है, ये गेन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि टाइम पीरियड गेन हो रहा है तो क्या होगा डेल्टा टी, लॉस हो रहा है तो क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, इनिशियल टाइम पीरियड की। होप यू अंडरस्टैंड, ये चीज़ें थी। ठीक है।